राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके के मूवमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं और आपको सेटअप कैसा लग रहा है ये वाला, ये आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइए। तो आज चलिए एक एक्सपायरी हमारी समाप्त हुई जो कि 12 तारीख को होनी थी। अब नई एक्सपायरी में निफ्टी कैसा काम कर सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। कल जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात कर लेंगे कि मैंने आपको क्या बोला था। थोड़ा साइकोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी जो बाजार साइडवेज हुआ है ना, उसके वजह से साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। और डैमेज किसकी हो रही है? जो रिटेल ट्रेडर है। क्योंकि अगर अब मैं बात करूँ ना, बाजार पहले साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने की वजह से क्या होता है, जो प्रीमियम होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। और बैंक निफ्टी में तो ट्रेड करना अभी मुश्किल हो चुका है क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो प्रीमियम आपके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर आप देखोगे तो एट द मनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम कितना देखने को मिलता है? 500, 600, 700 और कई बार तो 1000 भी देखने को मिल जाता है। इन द मनी के अंदर भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कम हो रहा है। वहाँ पे भी अगर आप देखो तो वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 300-400 रुपये के समथिंग आपको देखने को मिले। तो ये चीज़ें पहले थी ना, बैंक निफ्टी के अंदर जेटपॉट लग जाते थे, प्रीमियम डबल डबल तिबल तिबल हो रहा है। वो चीज़ें अभी मुझे एक्सपायरी में नहीं देखने को मिली और निफ्टी के अंदर हमको देखने को मिलती हैं ये चीज़ें। लेकिन आज निफ्टी ने क्या किया? पहले तो देखिए एक जगह ओपन हुआ, कुछ कैंडल बनाई, पॉजिटिव कैंडल बनाई। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल दो मैंने आपको चीज़ों पर बताए थे कि अगर आपका 24,650 के आसपास है, कंसोलेट कर रहा है, जब भी ऊपर की साइड निकलेगा, वरना बाजार आपका कहीं ना कहीं सेलिंग दे देगा क्योंकि जो ऊपर टॉप वाला जो लेवल है ना, वो आपका सेलिंग का लेवल है। और दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि 24,550 और 24,500, 550 और 24,500, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ये आपकी सपोर्ट वाली रेंज है। या तो बाजार इसी जगह आकर क्लोज हो जाएगा या यहाँ से आपका बाउंस बैक दे देगा। तो बाजार आपका इसी जगह आकर क्लोज कर दिया। अब कल किस तरीके से हम काम करेंगे, ऑप्शन चैन के बारे में बात कर लेंगे, पैटर्न के बारे में बात कर लेंगे। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को जरूर लाइक करके। और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने एक जगह चार्ट ओपन किया है जो कि निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था अभी तक कि एक समय ये वाला जो कैंडल था ना, ये मैंने आपको कैंडल हर बार मैं देखिए इस कैंडल के बारे में ज़रूर बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी कैंडल से पूरी कहानी बनते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कैंडल में क्या है, ऊपर तो देखिए हमको हाई दिखाई दे रहा है, नीचे हमको लो दिखाई दे रहा है और ये इसका लोअर पॉइंट है, ये आपका क्लोजिंग पॉइंट है और इसका ये हायर पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एक इसमें देखिए एक ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से एक ड्रॉ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसके लोअर जोन पे भी अगर हम एक ड्रॉ करते हैं तो इसके अभी लोअर जोन पे ही है। ठीक है, यहाँ पे जो कि हमारा देखिए यहाँ पे क्या था, 24,550, ये हमारा कल भी सपोर्ट था। यानी 24,550 से लेके 24,500, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ये हमारे लिए सपोर्ट की रेंज थी, जो कि आज भी बाजार अगर हम बात करें तो इसी रेंज में देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। दूसरी चीज़ हमारे लिए देखिए ऊपर की साइड जो कि 24,650, ये एक ऐसी प्राइस थी, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता बाजार तो यहाँ से इसको बाजार को निकलना था। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक बिल्कुल रेंज में देखिए यहाँ पे बाजार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है तो उसको हम 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे और कुछ मैं आपको डेटा बताऊंगा। उस डेटा को बहुत अच्छे से समझना जिससे आपका जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ओवर ट्रेड आप करोगे तो दिक्कत आएगा, लेकिन डेटा के साथ अगर आप काम करोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप अगर आप देखो तो बिल्कुल रेंज बाउंड ही थोड़ा बाजार दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का बाजार में कुछ चीज़ें खास थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था कि जो 9-15 वाली जो कैंडल है, या तो उसके हाई को अगर ब्रेक करता है तो हम इसमें अपसाइड जा सकते हैं। हाई को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ कैंडल देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए जो पीछे की साइड एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका जो देखिए कैंडल जब ये ओपन हुआ था 9-15 पे तो कैसी बनी थी, 9-15 पे जब ये कैंडल ओपन हुआ था तो आपको पता होगा थोड़ा डाउन मार्केट ओपन हुआ था। डाउन मार्केट ओपन होने के बाद इसमें जो 9-15 की कैंडल बनी, इसमें नीचे की साइड बिक नहीं है।
आप चार्ट को जाके देखना ठीक है। नीचे की साइड बिक नहीं है जबकि ऊपर की साइड बिक है। तो जो नीचे की साइड जो आपकी कैंडल है तो इसका ओपनिंग और प्लस यहाँ पे इसका लो, ठीक है, ओपनिंग और लो सेम दिखाई देगा आपको। एक बार आप बिल्कुल जाके देखना, बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ऊपर गया बाजार में कंटिन्यू देखिए इसी प्राइस के साथ, देखिए एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसने थोड़ा सा भी देखिए ऊपर जाने की कोशिश किया हो, थोड़ा सा भी देखिए बाजार ने एक बाउंस बैक देने की कोशिश किया हो। लगातार देखिए इसमें जो सेलिंग हमको देखने वाली आज की सेलिंग से ऐसा लग रहा था कि सही में देखिए यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब कल के दिन देखिए क्या हो सकता है, तो कल के दिन अगर आप देखोगे तो कल के दिन देखिए आपका नीचे की साइड जो आपका 24,500 वाला जो लेवल है, अगर जो इसके नीचे देखिए काम करना चालू कर देता है और इसके नीचे इसके आसपास भी अगर ये थोड़ा समय बिताता है, देखिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार समय बिताएगा ना तो वो जो आपके मूव आने हैं ना वो अच्छे मूव आएंगे। अगर बाजार समय नहीं बिता रहा है, आप ये समझो समय नहीं बिता रहा है और किसी भी लेवल को ब्रेक कर दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ, कल भी मैंने आपको क्या समझाया था कि कुछ कैंडल बनने दीजिए, कुछ समय बिताने दीजिए, और समय बिताने के बाद अगर इसको निकालता है ना तो हम इसमें ऊपर की साइड हम फिर इसमें देखिए 25,000 भी जा सकते हैं। लेकिन वो कब, जब मार्केट में जो कैंडल जो है ना वो सस्टेन करे। सस्टेन करने का मतलब कि कुछ बायर हैं जो मार्केट के अंदर आए हैं पैसा लेके, अब वो जी चाहते हैं कि मैं तो वही ठीक हूँ, अभी मार्केट थोड़ा भी अगर नीचे जाता है लेकिन मेरा पैसा ठीक है, मैं बुलिश ही हूँ, तो वो निकल जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद अब उनको डर आ रहा है, भाई ये थोड़ा सा भी नीचे आएगा मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है, मतलब उनको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे उन्होंने पैसा लगाया, थोड़ा सा बाजार गया, हाथ लेकर निकल गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाजार ऊपर गया, लेकिन उनके अंदर इतना भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी देखिए फीलिंग ऐसा नहीं था कि यहाँ पे इसको निकाल देगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो कुछ कैंडल इसके नीचे ब्रेक किए होंगे ना, यहाँ पे इन्होंने एसएल लगाए होंगे, यहाँ पे इन्होंने बाइंग किया होगा, तो एसएल कितना लेके चलेंगे, ऐसे थोड़ी यहाँ पे बाइंग किया तो एसएल यहाँ का होगा या यहाँ का, इन्होंने यहाँ का ही कहीं का एसएल लगाया होगा। या आपका ये जो 9-15 की कैंडल है ना, इसका देखिए हाफ जो आपका 50% जो आपका कैंडल का एसएल होता है वो इसने लगाया होगा, और यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ से पूरा देखिए आपका सेलिंग का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। अब ये मैंने आपको क्यों बोला कि 24,500 के नीचे आता है तो हमको सेलिंग देखने मिल सकती है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि जैसे इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया, और लास्ट में देखिए यहाँ पे ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। ठीक है, अगर ये इसके नीचे आता है तो फिर हमको देखिए इस जगह 24,440, फिर आपका इस जगह देखिए 24,400, और फिर इस जगह देखिए 24,350, और फिर आपका इस जगह 24,300। हम इतना देखिए नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमको 24,300 तक हम देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है 200 से 250 पॉइंट थोड़ा सा और निकल सकता है बाजार। ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान देना। अब यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग क्यों आ रही है, और सेलिंग आ रही है तो पुट बायर का तो बहुत अच्छा पैसा बनना होगा, पुट बायर तो बहुत अच्छा पैसा बना रहे होंगे, ऐसी भी हमारी दिमाग में ये चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ऑप्शन चेन को आप देखिए, अब ऑप्शन चेन में हम इसी वाले ऑप्शन चेन को ले लेते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे आपको 24,550, तो हम 24,500 का इस जगह पुट का देखिए यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब लास्ट में अगर आप देखो ना, बाजार तो गिरा है, बाजार में तो सेलिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपका पुट का प्रीमियम क्या है, पुट का प्रीमियम में आपको किसी भी तरीके की अच्छी तेज़ी नहीं देखने वाली। ठीक है, यहाँ पे जरूर एक मूवमेंट आया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो देखिए मार्केट नीचे जाता है तो क्या होता है, पुट का प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो पुट का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि बाजार जो गिरा ना वो अभी एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, उसमें अगर प्राइस को भी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे प्राइस आपको क्या दिखाई दे रही है, मार्केट की प्राइस वो भगते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब वो चीज़ अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है कि जो आपके कॉल बायर है उनको भी लॉस देखने वाला, जो आपके पुट बायर हैं उनको भी लॉस देखने वाला। यानी ऐसा नहीं है कि जो पुट बायर हैं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है,
बहुत अच्छा हो सकता था क्योंकि आज के दिन प्रीमियम था, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है भाई, ये गिर क्यों रहा है? तो देखिए एफ और डी का डेटा मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, इस पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो इस जगह अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे कैश का डेटा है, ये कैश का डेटा है, इसको ध्यान में रखना। कैश का डेटा ये आपका किसका है, एफ का डेटा, कैश का डेटा है, एफ का डेटा, और इधर ही आपका डी का डेटा आ जाता है। आप सोचो, आप उस समय गिनना चालू हो रहे हो जिस समय आपके जो एफ है वो आपके माल खरीद रहे हैं और डी भी माल खरीदा है। हम पहले जब गिरे थे तो एफ ने कुछ तो मेरे ख्याल से आपका जो माल बेचा था वो 2000 करोड़ के आस समथिंग का माल बेचा था, ठीक है, 2 लाख करोड़ का, ठीक है, इतना माल बेचा था। लेकिन अभी हम माल नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, इतना माल नहीं खरीदा है, लेकिन बेच भी नहीं रहे, उसके बाद भी बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें पोजीशन जो बनी है वो आप इस पर ध्यान दीजिए। कल भी मैंने आपको बताया था एफ का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफ का डेटा अगर आपने देख लिया तो बहुत चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। ये हमारा इंडेक्स एफ इंडेक्स है, ये इंडेक्स में फ्यूचर है, ठीक है, और ये हमारा इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स ऑप्शन। अब 3 दिनों से अगर आप देखोगे तो 3 दिनों से हमको क्या दिखाई दे रहा है, पहले 3100 करोड़ की बिकवाली की, फिर इस जगह 16700 करोड़ की बिकवाली की, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे 755 करोड़ की बिकवाली की। अब इसमें भी अगर आप देखो तो इंडेक्स में भी, यानी इंडेक्स में बेरिस हैं, इंडेक्स के अंदर ये क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स के अंदर देखिए यहाँ पे ये बेरिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस जगह आपकी 2-3 चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एडवांस एंड डिक्लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑलमोस्ट देखिए 34 ऐसे स्टॉक थे, ऐसी कंपनियां थी जो आपको गिरते हुए दिखाई दी, और 16 ऐसी कंपनियां थी जो आज के दिन गिरते हुए आपको बढ़ते हुए दिखाई दी। यानी ज़्यादा कंपनी हमको क्या दिखाई दे रही है, ज़्यादा कंपनी ऐसी दिखाई दे रही है जो हमको यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी में हमको आज के दिन सेलिंग दिखाई दी, सेंसेक्स में भी दिखाई दी, निफ्टी 500 में भी सेलिंग दिखाई दी, फिर बैंक निफ्टी में भी 33 इस जगह 170 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। और साथ ही साथ में आज के दिन आईटी ने अच्छा किया है, क्योंकि जो अमेरिका का जो एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं नेस्डैक, उसमें एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली, ठीक है। दूसरी जगह अगर आप देखो तो बीएसए मिड कैप में भी हमको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, निफ्टी 200 में भी दिखाई, निफ्टी 100 में, निफ्टी स्मॉल कैप भी हमारा गिरता हुआ दिखाई दिया, बीएसई 500 और बीएसई 100 भी हमको आज के दिन गिरते हुए दिखाई दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अब सबसे पहले अगर आप इसको देखो, अब देखिए नीचे कितना आ सकते हैं, अगर बाजार नीचे आ रहा है तो सपोर्ट कहाँ पे है और तेज़ी कैसे देखने को मिलेगी। तो देखिए सपोर्ट अगर आप देखो तो ये हमारा एक पैटर्न है, अगर आप देखो तो इस तरीके से एक पैटर्न बनना है, ठीक है। अभी भी हम ऐसा नहीं है कि बहुत गिर चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले हम चल चुके हैं, पहले हमारी एक अच्छी तेज़ी आ चुकी है, और 1 2 3 4 5 दिनों में अगर मैं बात करूं तो 5 दिनों में कोई ज़्यादा नहीं गिरे। इसका जो हाई था वो हाई कितना था, हाई था इस जगह देखिए 24,800 के समथिंग, ठीक है। वहाँ से अगर हम बात करें तो अभी हमने इस जगह 24,500 को भी टच नहीं किया। अगर मैं इस जगह 24,500 को भी इस जगह लेके चलता हूँ तो हम 300 पॉइंट इस जगह गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए नीचे से हम कितने चले थे, 23,900 से, इस कैंडल का मैं ले रहा हूँ, और वहाँ से हमने हाई कितना मारा था, हमने हाई मारा था ऑलमोस्ट इस जगह 24,800, यानी 900 पॉइंटों के आसपास चले, और अभी हम 300 पॉइंट गिरे हैं सिर्फ अपने हाई से, जो कि अभी एक करंट का है। तो अगर ये नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, जो कि आपका 24,300 के समथिंग है। न्यू तेज़ी जो हम कहते हैं, नई तेज़ी जो हम कहते हैं, ब्रेकआउट जो हम कहते हैं, वो हमको देखने को मिलेगा इस प्राइस से, ठीक है, जो कि हमारा देखिए जगह 24,650, इसके आसपास थोड़ा समय बिताता है फिर निकालता है, तो ये ऊपर की साइड कितना जा सकता है, ऊपर की साइड हमको फिर ये 25,000, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25,200, ठीक है, इतना ऊपर जा सकता है। लेकिन नीचे हमारा ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम इसमें बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चाहिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने के भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए क्या हमको कंपनियों के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए, अगर हाँ तो यस कीजिए,
कमेंट के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।